एस्ट्रोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो गंगा जल से संबंधित हैं। जैसे गंगा जल जो होता है, इसको घर में हम जब छिड़कते हैं तो इससे क्या लाभ होता है, और गंगा जल हमारे घर में अगर रखा हो तो उससे हमारे को क्या फ़ायदा मिलता है, और पानी में अगर हम गंगा जल डाल देते हैं, उससे स्नान करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, गंगा जी में नहाते समय हमारे को क्या नहीं करना चाहिए, गंगा जी के स्नान करने जाने से हमारे को क्या फ़ायदा है। कुछ ऐसी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि किसी व्यक्ति के घर में हमेशा अनबन कलेश भरा माहौल बना रहता है तो आपने क्या करना है कि पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, विष्णु भगवान जी का ध्यान करना है, लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। तो इससे क्या होगा कि घर का जो कलेश हो रहा है, इससे घर का कलेश दूर होगा, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इसलिए गंगा जल जो है घर में छिड़कना चाहिए। अगर आप गंगा जल घर में रखते हैं, छिड़क देते हैं, तो उसे किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से छिड़कना है। गंगा जल को पहले हाथ को साफ कर लेना है। गंदे हाथों से या अशुद्ध जल में मिला करके गंगा जल नहीं छिड़कना चाहिए। गंगा जल की अगर कुछ ही बूंदें आपके घर में पड़ जाती हैं तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर आप शनिवार के दिन एक लोटे में स्वच्छ जल भर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं, तो उसमें मिला करके अगर छिड़कते हैं और गंगा जी का ध्यान करते हैं तो आपका कल्याण होगा। अगर गंगा जल हम घर में रखते हैं, कई लोगों का ये रहता है कि हम गंगा जल घर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हमारे तो घर में गंगा जल हमेशा ही रखा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में पवित्र गंगा जल का रहना जो है शुभदायक होता है। इसलिए आप किसी न किसी हालत में गंगा जल तो आप अपने घर में रखें। जब भी कोई हवन करें, पूजा करें, कथा करें, तो जो है गंगा जल मिला करके और उस कुंभ की पूजा करें। कुंभ में हमारे जो है सभी देवी देवता, 4 वेद, उसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, 7 सागर, 7 समुंदर सभी का वास होता है। तो गंगा जल डालने से क्या होगा कि जो गंगा जल हम डाल देते हैं तो उसमें जो है कीटाणु किसी प्रकार के अगर जल में रहते हैं या किसी प्रकार का निगेटिव एनर्जी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। तो इसको जो है गंगा जल हमारे को थोड़ा सा पीना भी चाहिए। गंगा जी के नहाने से क्या फ़ायदा होता है, सभी प्रकार के पापों से हमारे को मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है तो गंगा जी में जाए और नहाए। गंगा जी की मिट्टी का घड़ा जो है वहाँ पर अगर कोई बहा देता है, जैसे प्रवाहित कर देता है, तो गंगा जी के किनारे स्नान करने के बाद में वहाँ पर छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल, जो कुछ अपने से श्रद्धा हो वहाँ पर दान देना चाहिए। वहाँ अगर हम दान देते हैं तो श्री हरि के नाम जो है वो दर्ज हो जाता है, हमारा कल्याण होता है। इसी कारण से ये सब रखना चाहिए। गंगा जल जो इतने हम सालों से रखते हैं, कभी जो है खराब नहीं होता है। गंगा जल सबसे ही शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी, आप जो है हमारे को बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।